आज़मी साहब और अज़ीज़ दोस्तों, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया और इतनी उदारता से मेरा परिचय दिया, मेरे काम का परिचय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज यहाँ पर एक बात की खास खुशी हो रही है कि जहाँ एक तरफ देश का माहौल बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है, कहीं कश्मीर में कुछ हो रहा है, यात्री जाते हैं उन पे कुछ हो रहा है, कलकत्ता में कुछ हुआ और बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें खाने पीने के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर बहुत ख़राब घटनाएं हो रही हैं। उसी समय हमारे गवर्नी में जो कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग मज़हब के लोगों को साथ मिलाकर एक ईद मनाना, दिवाली मनाने का बात करना, ये मेरे ख्याल से हमारे देश की वास्तविक तहजीब है, ये हमारी वास्तविक सभ्यता है, जहाँ हम अपने पड़ोसी की खुशी में शामिल होते हैं, पड़ोसी के दुख में उसका साथ देते हैं। ये हमारा एक सभ्यता और संस्कृति रही है और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि उसी चीज़ को चालू रखने के लिए आपने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरे पहले ये भी अच्छा लगा कि शर्मा जी को हमने राजस्थान से बुलाया। उन्होंने कुरान पर जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कुरान मुसलमानों के लिए तो पवित्र है, पर वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए। उसने समय के साथ में लाकर जो इंसानियत हमारे सामने रखी, आज भी हमें उसकी इज्जत करना चाहिए। आपको एक और बात बता दूं कि भारत में जो धर्म पैदा हुए, पहले जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, खास तौर से संत गुरु नानक देव जी यहाँ से मक्का तक गए थे और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ऐसी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ के संत परंपरा से पूरी तौर से ली है। तो उस तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने एक प्रकार का काम किया है और आपने उस काम को रिकॉग्नाइज किया है। काम तो बहुत होते हैं और आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है और ये काम सभी धर्मों के अंदर की मानवता। सवाल मेरे सामने ये नहीं है कि आज आपने कुरान की केवल बात की, मेरे सामने सवाल ये है कि दुनिया में बहुत मजहब आए हैं और सभी मजहबों में एक बात कॉमन है और वो बात कॉमन है इंसान से इंसान की मोहब्बत। जो मजहब इंसान से इंसान को मोहब्बत करना नहीं सिखाता, उसकी मैं कद्र नहीं कर सकता। मेरे पास कद्र उसी चीज़ की है जो भाईचारे को समाज में अलग अलग तरीके से लाने की कोशिश करती है। पर आज मैं जिस समय पे बात कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ होती है कि सियासत आज मजहब के कपड़े पहन के चल रही है। हाँ कीजिए, सियासत मजहब के कपड़े पहनकर मजहब को भी बदनाम कर रही है और अपने हित संबंध को, अपने प्रॉफिट को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और उसके कारण कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन मारा जाता है, हिंदू मारा जाता है, भारत में मुसलमान ज्यादा मारा जाता है, ईसाई ज्यादा मारा जाता है, बांग्लादेश में बुद्ध ज्यादा मारा जाता है, हिंदू ज्यादा मारा जाता है। ये तो दुख की बात है, पर सबसे बड़ी दुख की बात है कि इन दंगों में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन से पहले इंसान मारा जाता है, इंसानियत। और उससे बड़ी बात ये कि इन दंगों में ज्यादातर लोग जो मारे जाते हैं वो बेगुनाह होते हैं। दंगों के बारे में सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये होती है, इन दंगों में बेगुनाह लोग ज्यादातर मारे जाते हैं और गुनाहगार लोगों को कई बार ज्यादातर सजा नहीं होती। दुर्भाग्य है। पाकिस्तान को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए, हर जगह ये मजहब के नाम की सियासत। ये दो चीजों में फर्क करना जरूरी है। क्या जरूरी है? एक मजहब जो मुझे समाज में अच्छाई से रहने की बात सिखाता है, मजहब मैं अपने पड़ोसी से कैसे रहूं, मैं अपने दूसरे शहर वाले से कैसे साथ में रहूं, ये मुझे मजहब सिखाता है। और सियासत एक अलग चीज होती है। सियासत में अलग समाज के ग्रुप अपनी चीजों को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं बात आज शुरुआत करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। आज मैं दुनिया से भी शुरुआत करना चाहता हूँ। दुनिया से, दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में आप पूरा वेस्ट एशिया देख लीजिए,
लेबनान, सीरिया, कतार, ईरान, इराक, हर जगह दहशतगर्दी। और ये दहशतगर्दी इतनी फैल गई, कैंसर के रूप में फैल गई कि उसका असर इंडिया में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। ये कोई मजहब को देखकर ये बात नहीं आती। कल मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें मुझे पता चला, आपको याद होगा 26/11 वो अजमल कसाब, ठीक है। अब लगा कि ये अजमल कसाब पाकिस्तान के आतंकवादी आए, पर आपको पता है ये आतंकवादी हिंसा, दहशतगर्दी हिंसा जब होती है तो मरने वालों का मजहब नहीं देखती। बीटी स्टेशन पर उस दिन जो लोग मारे गए, आपको पता है उसमें हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे? दोनों बराबर बराबर संख्या में थे। यानी मौत के सफर में भी हम साथ साथ थे। अब मारने वाला किसके आगे से आया था, और इसमें मारने वालों में हिंदू भी मुसलमान भी बराबर बराबर मारे गए। ये जो दुनिया की बात भी मैं देखता हूँ, कई बार आपको याद होगा मैं कुछ नकारात्मक लोगों के, निगेटिव कैरेक्टर्स के जैसा हमने नहीं होना चाहिए, उन कैरेक्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एक अच्छे रास्ते पर चल सकें। आज दुनिया में एक इंप्रेशन हो गया है, एक समझ हो गई है कि वो ओसामा बिन लादेन, मुसलमान, इस्लाम, ये दहशतगर्दी के पीछे कहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये 9/11 की घटना हुई थी 11 सितंबर 2002, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। उस अटैक में करीब 3000 लोग मारे गए। मेरे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं, सरल सवाल है। ये 3000 लोग जो मारे गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक में, ये गुनाहगार थे कि बेगुनाह? ये बेगुनाह थे। सभी देश के, दुनिया के सभी मजहबों के, सभी वतनों के बेगुनाह लोग मारे गए। और उसके बाद ओसामा बिन लादेन खुश होता है, खुशी मनाता है, वीडियो जाहिर करता है, बोलता है ये जिहाद है। मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल कि दुनिया का कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत देता है क्या? नहीं देता। दुनिया का कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता। तो ओसामा जो कहता है 3000 लोगों के मारे जाने के बाद जो कहता है कि मैं खुश हूं, ये अच्छा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो इस्लाम के रास्ते पर चल रहा है कि इस्लाम के विरोध में चल रहा है? इस्लाम के विरोध में चल रहा है। क्योंकि मेरी समझ, मैं तो खैर ज्यादा स्कॉलर नहीं हूं इस्लाम का, पर मैं 2-3 चीजें मैंने याद की। आपको याद होगा कुरान के बारे में मेरे से ज्यादा जानने वाले लोग हैं, उसके बावजूद मैं जरूरत कर रहा हूं कि मैं 1-2 चीजें कुरान के बारे में बताऊं। कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमें ये बताती है, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 बेगुनाह लोग मारे गए। किस आधार पे आप कहते हो कि अच्छा हुआ? तो ऐसे व्यक्ति को मैं मुसलमान मानने से इनकार करता हूं, मैं उसको इंसान मानने से इनकार करता हूं। छोटी छोटी बात मैं बता दूं, आज दुनिया में आतंकवाद, दहशतगर्दी का कैंसर, इसका कारण हम समझ लें, इसका कारण इस्लाम में नहीं है, इसका कारण है तेल में। तेल सरल बात है, याद रखिए। अब दुनिया का नक्शा देखिए, वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो पूरे एरिया को अपने नजर में रखिए। उस एरिया में मुसलमान ज्यादा हैं, उस एरिया में तेल ज्यादा है, उसी एरिया में दहशतगर्दी ज्यादा है। तो दहशतगर्दी तेल के कारण है या मुसलमानों के कारण है? तेल के कारण। अगर इस्लाम या मुसलमानों के कारण दहशतगर्दी होती तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा होना चाहिए? मेरा सवाल सोचिएगा, मैं लॉजिक पे जा रहा हूं। अगर इस्लाम के कारण दहशतगर्दी होती, मुसलमानों के कारण दहशतगर्दी होती, तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा मुसलमान हुआ है। और ये कहां हो रही है? जहां तेल खचाखच भरा हुआ है। छोटे से मैं इशारे में इतना बता दूं कि इस पूरी जो अल-कायदा, मुजाहिदीन वगैरह के पीछे है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने $7,000 मिलियन, 8,000 टन हथियार इन लोगों को मुहैया कराए। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ। ये मौका नहीं है कि मैं इन बातों को गहराई से लेके जाऊँ, इसमें मैंने कई किताबें भी लिखने की कोशिश की है। और अभी एक नया ऐप आया है, हमारे कुछ दोस्तों ने निकाला है, वो ऐप का नाम है यूनाइट इंडिया। यूनाइट इंडिया नाम का एक ऐप है, उसमें मैंने कई चीज़ों को विस्तार में सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की है। तो नंबर 1, ये दहशतगर्दी का
दुनिया के किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और जो आज दुनिया में हो रहा है उससे किसका फायदा हो रहा है? गरीब मुसलमान का फायदा नहीं हो रहा। फायदा हो रहा होगा तो तेल पे, पेट्रोल पे, वो जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका हो रहा है। अब इंडिया की बात करते हुए, इंडिया में आज जो मजहब के नाम पे हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन का तो कम सुनाई देता है, पर हिंदू मुसलमान का तो लगातार सुनाई देता है। अभी कलकत्ता में हुआ, बंगाल में अभी भी हुआ। ये बहुत सारी चीजें जो है, तो मुझे पहले भी बताना चाहूंगा कि अगर मैं पॉजिटिव बातें करूं, सकारात्मक बातें करूं, तो मैंने पहले जो हमारे दोस्त ने एक बहुत प्यारी कविता सुनाई, उस कविता को आप जरा सोचिए। उस कविता में पूरी भारत की सभ्यता का चित्र दिया हुआ है। यहाँ हिंदू और मुसलमान कभी अलग नहीं रहा, दोनों एक दूसरे के दोस्त, पड़ोसी बनकर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहे। और ये बात हमारे जीवन के हर एक पहलू में दिखाई देती है। आपको मजेदार 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। हम सब लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई में आपको याद होगा, मुंबई में खाने पीने की हमारी बहुत पॉपुलर चीज मिलती है, वड़ा पाव। हमने कई बार मुसीबत में खाया होगा, जब कहीं आते जाते भूख लग जाती है, खाते। कभी आपने सोचा है ये वड़ा पाव डिश कैसे आई होगी? ख्याल कीजिएगा, वड़ा पाव के बाहर पाव होता है। पाव आया था अफगानिस्तान से, उसके अंदर वड़ा होता है, वड़ा चने की दाल से बनता है। चने की दाल आई थी मेक्सिको से, उसके अंदर आलू होता है, आलू आया स्पेन से, और स्वाद के लिए उसमें हम डालते हैं अदरक, और अदरक वहां से आई थी जहां से प्राय आजकल सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। आप उसको बैन करने का ट्राई करो तो भी बैन नहीं कर सकोगे। चाइना, कुछ चाइना से आ रहा है, कुछ मेक्सिको से आ रहा है, कुछ स्पेन से आ रहा है, कुछ अफगानिस्तान से आ रहा है, और हमारा प्यारा सा वड़ा पाव बन रहा है। ये दुनिया की सभ्यता भी ऐसी है, एक दूसरे के बगैर ही जिंदा नहीं रह सकते। बाहर की अच्छी चीजें यहाँ आई, यहाँ की अच्छी चीजें बाहर गई। भारत के आम, केले, मसाले और भारत का मैथमेटिक्स, ये देश दुनिया भर में गया। तो ये बायलैटरल ट्रैफिक दोनों तरफ से, कुछ बाहर से आता है, कुछ बाहर जाता है, और यही मेलजोल हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी निशानी होती है। कविताओं की बात तो मेरे पहले दोस्त ने बताई भी सही, पर उसमें 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा हमारे हिंदी कविताओं में भगवान कृष्ण को के ऊपर बहुत सारी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं। इन भगवान कृष्ण की प्यारी कविताओं में लिखने वाले कहीं सूरदास हैं, कहीं मीराबाई है। उसी के साथ साथ इन कविताओं को लिखने वाले में 2 शख्स का नाम मैं बताना चाहता हूं। एक शख्स का नाम है रहीम खाने खाना, और दूसरे का नाम है रस खान। आप जब उनकी कविताओं को पढ़ोगे तो उनमें और सूरदास की कविताओं में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, जिस प्रकार से वो भगवान कृष्ण की तारीफ करते हैं। अरे मैं तो इतिहास में चला गया, थोड़ा आज पे आ जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा, एक बहुत प्यारी सी फिल्म आई थी, मैंने उसको लगातार 2-3 बार देखा, तो याद हो गई कई सारी चीजें। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी लगान में हमारे हीरो आमिर खान, उनको पाकिस्तान मत भेजिएगा प्लीज, बड़े अच्छे एक्टर हैं, यहीं रहने दीजिएगा, ठीक है। आमिर खान, और दूसरी तरफ वो कैप्टन रसेल अंग्रेज विलन था। दोनों का क्रिकेट मैच चल रहा है, और टेस्ट मैच के चौथे दिन की शाम को गांव के लोग मंदिर जाते हैं, क्योंकि 5वां दिन है, आखिरी दिन है क्रिकेट मैच का, टेंशन बहुत है। गांव के लोग मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाकर वो एक भजन गाते हैं। वो भजन है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। अब इसको लिखा किसने है? इसको लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर, और म्यूजिक देने वाले का नाम है AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। आज का मेरा हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान है। अब म्यूजिक का तो कई लोगों को बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक है। और एक बार मैं बनारस गया, तो दोस्त मुझे बनारस के घाट दिखाने ले गए। तो वहां उन्होंने मुझे खास बात बताई कि बोले इन काशी के मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित किया, और ये कला उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके की, और उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हिंदुओं का पवित्र शहर बनारस, हिंदुओं के मंदिरों की सीढ़ियां, और उस पे बैठे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो अपनी शहनाई से पूरे देश को मंत्र मुक्त कर रहे हैं। अब ये बात हुई। अब ये भी आपको एक बता दूं कि सूफी संतों की भी दरगाह होती है। कई लोग कहेंगे वो अच्छा है बुरा है, पर मुझे तो वो सब चीज अच्छी लगती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। एक बार मुंबई के पास, कल्याण के पास
हाजी मलंग की दरगाह मैं अपनी फैमिली के साथ गया। पहले मुझे हैरानगी हुई, ये दरगाह है और इस दरगाह के सामने बाहर नारियल बिक रहे हैं। आपको पता होगा नारियल हिंदू लोग चढ़ाते हैं। यहाँ फूलों की चादरें बिक रही हैं, फूलों की चादरें मुसलमान चढ़ाते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों। ये पहले सुनकर मुझे अच्छा लगा। बाद में जाकर मैं जब वो दरगाह के मुजावर को मिला तो मुजावर के जो कमरा था उसके बाहर बोर्ड लगा था पंडित विष्णु केलकर, नाम है पंडित और मुजावर है हाजी मलंग की दरगाह की। इससे ऊपर भारत की परंपरा की कोई बात मैं आपको नहीं बता। अब जैसे मजहब के ऊपर आजकल बहुत कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मजहब का दुरुपयोग हो रहा है। अगर मजहब का सदुपयोग होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं बड़े सरल तरीके से कई बार मजहब को समझने की कोशिश करता हूँ और उसमें एक दोहा मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ और वो दोहा है संत कबीर का। आपको पता होगा संत कबीर के जो माता पिता थे वो मुस्लिम थे और संत कबीर ने दीक्षा ली थी स्वामी रामानंद से, राइट, जो एक परंपरा के थे। संत कबीर अपने एक दोहे में लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो उन्होंने धर्म की परिभाषा कर दी और यही परिभाषा हमारे महाराष्ट्र के साने गुरुजी ने अपनी एक प्यारी सी प्रार्थना के रूप में सामने रखी। और प्रार्थना कौन सी है? खरा तो एक चीधर जगाला प्रेम अर पावे, जगत को प्रेम देना यही धर्म का सिद्धांत है। और ये बात जो हम मध्ययुगीन काल में देखते हैं, कभी अभी तो मैं बहुत उम्र में ज्यादा हो गया हूँ, मेरे आगे 2 पीढ़ियां आ गई हैं, मुझे एक फिल्म बड़ी याद आती है। वो फिल्म का नाम है मुगल आजम। ये मत समझिएगा, मैं थोड़ा बहुत इतिहास को समझने की कोशिश करता रहता हूँ। मुगल आजम में आने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि मुगल आजम में कई बार ये बताया जाता है, उसके पहले की बात बता रहा हूँ कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। तो पहले आपको बता दूं, अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई ये जो हुई थी, ये हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। और ये फौज का जब स्टडी मैं करता हूं तो पता चलता है अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं आए, हेलो अकबर गायब, एब्सेंट। तो अकबर के बदले कौन आए? राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के अंडर में काम करने वाले मुसलमान सेनापति। तो इधर राजा मान सिंह और मुसलमान सेनापति, और राणा प्रताप अपनी फौज का लीडरशिप खुद कर रहे हैं। और उनके जो असिस्टेंट हैं उनका नाम है हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए है या पावर के लिए है? पावर के लिए। उसको हम गलत तरीके से हिंदू मुसलमान की लड़ाई समझते हैं। फिर मैं आता हूँ मुगल आजम के बारे में। मुगल आजम को आपको पता होगा कि आजकल वो बहुत प्रचलित है, मुसलमान राजा वेरी बैड। ये भी आपको बता दूं, पाकिस्तान में इसका उल्टा चलता है। छोटा सा बता दूं, एक ही बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला, डरिए मत, सुरक्षित आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में भी वहां कहते हैं हिंदू राजा एकदम बेकार, मुसलमान राजा ग्रेट। यहाँ उसका उल्टा कहते हैं, मुसलमान राजा वेरी बैड, हिंदू राजा वेरी गुड। मुझे कुछ समझा नहीं, राजा गुड बैड कैसे होता है? राजा तो शिवाजी सरीके भी होते हैं जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे थे। खराब राजा भी हो सकते हैं। और एक ही धर्म के अंदर अच्छे राजा भी हैं, बुरे राजा भी हैं। पर राजा का मुख्य मकसद होता था पावर, टू एक्सपांड द एम्पायर। और यही बात मैं मुगल आजम के सिलसिले से फिर बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा मुगल आजम में हमको पता चलता है अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है। यस नो? यस। कौन से भगवान का मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण। और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो उसमें अकबर हिस्सा लेते हैं। किसको? अकबर इसमें हिस्सा लेते हैं। ये हमारी भारतीय तहजीब। मुझे मुगल आजम, और फिर एक बात याद रखिए, उसमें वो कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी तो आपको प्यारा सा गाना होगा, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। मैं पहले कभी मुझे समझा नहीं था, अकबर के महल के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इतना प्यारा संगीत उसमें दिया जा रहा है। यही मुझे याद आता है। अभी अभी पिछले साल की बात है, बीबीसी ने एक सर्वे किया। सर्वे क्या था भाई? हिंदी फिल्मों के जो भजन हैं, हिंदी फिल्मों में जो भजन हैं
उनमें सबसे पॉपुलर भजन कौन से हैं? अब मुझे पूरे याद नहीं, मैं एक ही भजन का एग्जांपल दूंगा। एक भजन है, एक बहुत प्यारी उम्दा फिल्म थी, जिन लोगों ने नहीं देखी उन्होंने जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है बैजू बावरा। मेरी उम्र के आसपास के लोगों ने देखी होगी, बाकी लोगों ने नहीं देखी, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। नहीं, बैजू बावरा। बैजू बावरा में एक भजन है, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मेरा मन आज हरि के दर्शन के लिए तड़प रहा है। अब इस भजन को देखिए, इनके लिखने वाले का नाम है शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम है मोहम्मद रफी, और म्यूजिक देने वाले का नाम है नौशाद अली। इससे आगे आप कहां जाएंगे? हिंदू मुसलमान का मेलजोल। और इसके बाद आए यहाँ अंग्रेज आए। आपको याद है अंग्रेज यहाँ क्यों आए? हमारी संपत्ति को लूटने आए। सिंपल बात, व्यापार किया, शासन किया, संपत्ति को लूटा। उसी के साथ उन्होंने देखा यहाँ हिंदू मुसलमान तो जुड़े हुए, ये उनको कब समझा? उनको शुरू से ही समझ गया, और खास तौर से तब समझा जब 1857 की क्रांति हुई। आपको याद होगा, फिर से आमिर खान की फिल्म मेरे दिमाग में आ गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ आमिर खान को कभी पाकिस्तान पर भेजिएगा। मुझे चाहिए वो आमिर खान, कम से कम मेरे लेक्चर्स के लिए चाहिए। आमिर खान की फिल्म दूसरी आ गई, कौन सी? मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई की चिंगारी किसे लगाई? मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई का लीडरशिप किसके हाथ में था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, तो उन्होंने क्या फैसला किया? अगर हमको भारत पे राज्य करना है, लूटते रहना है, तो कौन सी पॉलिसी लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने ऐसा इतिहास लिखाया जिससे मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, और वो चीज आज तक हम झेल रहे हैं। अरे भैया, वो मस्जिद है ना, उसके नीचे मंदिर था। कहां से आई बात, कहां से गई, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊं। एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन एडिटेड बाय एस कुमार कैसे बताते हैं। अंग्रेजों को फूट डाली थी, ब्रिटिश महिला अयोध्या का गजट लिख रही थी, उनका नाम था मिसेस A.F. बेवरिज। मिसेस A.F. बेवरिज अयोध्या का गजट लिख रही है, ऊपर से पॉलिसी है, कोशिश करो बताने की कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। तो इसके मिसेस A.F. बेवरिज क्या लिखती है? ये जो बाबरी मस्जिद है, शायद इसके नीचे पहले एक मंदिर रहा होगा। लीजिएगा, शायद इसके पहले यह मंदिर रहा होगा। आगे जैसे समय जो बदल गया, शायद शब्द निकाल दिया, तो क्या रह गया? इसके नीचे मंदिर था। और किसका मंदिर था? भगवान राम का। अयोध्या में आप जाके देखिए, 50 राम मंदिर है। हर मंदिर का पुजारी दावा करता है कि भगवान राम का जन्म मेरे मंदिर में हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो मानते हैं कण कण में भगवान होता है, जितने ज्यादा मंदिर उतनी ज्यादा प्रार्थना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके नाम पे झगड़े लगवाना, और खास तौर से एक मुसलमान बादशाह को बहुत नफरत की जाती है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, और मैं बताना चाहता हूं कि नफरत का आधार गलत है। उसके नाम पे एक रोड था दिल्ली में, औरंगजेब रोड। लोगों को तकलीफ हुई, अरे इसने तो हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़े, हम रोड का नाम बदल देते। खैर बदलो, आप कुछ भी करो, पर मैं सच्चाई बताना चाहूंगा आपको। सच्चाई क्या पता चली? उसने एक बार काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाया। स्टॉप। अगर आपको इतनी बात पता होगी तो नफरत करेंगे, आप बोलेंगे हाँ तो मंदिर तोड़ने वाला था, पर पूरा चित्र देख लीजिए। उसी औरंगजेब ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान दिया, आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को भी दान दिया। पूरी कहानी सोचने के बाद बोलिए, वो मंदिर तोड़ने वाला था, मंदिर जोड़ने वाला था, या उसका कोई और कारण था? मजहब से उसका कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की एक बहुत बड़ी उम्दा किताब है, औरंगजेब की मंदिरों मस्जिदों के बारे में पॉलिसी। तो बताते हैं औरंगजेब बाकी जो भी हो, वो मंदिर मस्जिद सभी धर्मों के लोगों को बराबर से दान दिया करता था। तो पूरी फहरिस्त वो बताते हैं इसके बारे में। खैर, अब इस्लाम के फैलने के बारे में भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। लोग मानने को ही तैयार नहीं होते कि स्वामी विवेकानंद जो क्या कहा इस्लाम के फैलने के बारे में।
लोग कभी सोचने को भी तैयार नहीं होते कि भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी थी। आपको ऑप्शन दे दूं, वो केबीसी स्टाइल, भले ही मेरे पास प्राइस देने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी केबीसी स्टाइल ऑप्शन दे देता हूं। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 केरल। केरल, वेरी गुड। आपको पैसा होता तो मैं जवाब का इनाम में दे देता। केरल में किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था, थोड़े दिन के लिए टीपू सुल्तान का राज्य था, बाकी नहीं था। तो मस्जिद किसने बनवाई? याद रखिए दोस्तों, केरल में अरब देशों से मुसलमान व्यापारी आते थे, वो व्यापार करने आते थे, यहाँ के लोग वहां जाते थे। इसी मेल जोल से भारत का इस्लाम केरल में आया, वहां से भारत में गया। आगे चलकर 11वीं शताब्दी के बाद कई मुसलमान राजा भी आए। और ये बड़ी मजे की बात है कि बाबर, जिसके नाम पे इतनी सारी गालियां छापी जाती हैं, उस बाबर को भारत आने के लिए जिस व्यक्ति ने बोला था उसका नाम था राणा सांगा। और उसने राणा सांगा ने उसको क्या बोला, भैया ये इब्राहिम लोदी बड़ा खराब राजा है, तुम आओ और उससे लड़ाई करो। अब इसमें एक मुसलमान, दो मुसलमान, कई बार ऐसा पूरी हिस्ट्री की किताब भर जाएगी। कहा मुसलमान राजा मुसलमान से राज्य लड़ाई करता है, हिंदू उससे लड़ाई करता है, उसकी सेना में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, वगैरह वगैरह, एक बहुत लंबी उसमें फेहरिस्त है। तो खैर, इसको गलत तरीके से आज हमारे मन में नफरत पैदा की गई है, और उसको तोड़ने के लिए हमको ऐसे कार्यक्रम की आयोजन लगातार और बार-बार करने की जरूरत है। पर आजादी के जंगे आजादी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसने देश के सभी धर्म के लोगों को जोड़ा। मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं, अबू साहब की कोई एक पार्टी होगी, वो पार्टी अलग होगी, मुझे पार्टी से कोई लेना देना है, मुझे सच्चाई से लेना देना है। और उस आंदोलन का नाम, उस आंदोलन के लीडर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या ये आंदोलन में केवल हिंदू शरीक हुए? क्या ये आंदोलन में मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे? याद रखिए दोस्तों, आजादी के आंदोलन में, आजादी के इस मूवमेंट में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ईसाई भी, सभी धर्मों के लोग बराबर संख्या में एक दूसरे के कंधे से कंधा लड़के उन्होंने इस जंगे आजादी में भाग लिया। आज हमको जो आजादी मिली वो ऑटोमेटिक नहीं मिल गई, उसके लोग अलग अलग तरीके करते हैं। पर आजादी का आधार क्या था? इस आंदोलन का आधार क्या था? नंबर 1, देश के आम लोग इससे जुड़ेंगे, ऊंच नीच से या बराबरी से। याद रखिए, इसमें हम अंबेडकर जी को भी नहीं भूल सकते, ज्योतिराव फुले को भी नहीं भूल सकते, सावित्रीबाई फुले को भी नहीं भूल सकते। एक तरफ स्त्रियों की बराबरी का सवाल, दलितों की बराबरी का सवाल, सभी धर्म, सभी भाषाओं को साथ में लेकर चलने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम मैं फिर से ले रहा हूं, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने जन आंदोलन से लेकर 15 अगस्त 1947 तक इस आंदोलन को कामयाब किया। और सबसे बड़ी बात है, उसके आधार पे हमारा जो आईन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निकला, वो हमको सरल तरीके से बताता है, हम भारत के लोग। संविधान ऊपर से नहीं आया, संविधान कहां से आया? हमारे आंदोलन से बना। संविधान कहां से आया? हमारी इच्छाओं से आया। और इसमें 3 वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुता। कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा। ये बात हमारे आजादी के आंदोलन से आई। अब एक मुद्दा मैं कह देता हूं, मेरा उसमें कोई ज्यादा राय नहीं है, पर मुझे इतना लगता है, गांधी जी की एक घटना मैं कई जगह बताता हूं, आपको पता होगा, गांधी जी के बहुत बड़े मुरीदों में, फॉलोअर्स में एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको पता होगा, उनको कहा जाता था सरहदी गांधी। वो जो अफगान लोगों के बारे में हमारा जो कौन है, ये कौन सा पठान था जो शिवाजी से लड़ने आया था अपने महाराष्ट्र में? अफजल खान। अपने को सब इमेज होता है अफजल खान से लिखा, खान अब्दुल गफ्फार खान भी एक था। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के आश्रम में एक बार आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो गांधी जी को बापू कहते थे, सब आजादी के आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी ने देखा इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो उनको लगा भाई हमारे आश्रम में तो केवल वेजिटेरियन है, ये खान साहब तो खाने पीने में बहुत कुछ लेते होंगे। तो उन्होंने उनको कहा, भाई देखिए, जो भी उनको बेटा या कहते होंगे, कि मेरे आश्रम में भले ही हम लोग वेजिटेरियंस हैं, पर आपके लिए मैं इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको उसकी आदत है, आपको उसकी जरूरत है, आपको इसकी इच्छा है, तो आपको हम इस आश्रम में भी उपलब्ध कराएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज उसी के नाम पे कितनी हत्याएं हो रही हैं।
ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में, जो सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है, उसमें इस प्रकार की संकीर्णता, इस प्रकार की नैरोनेस लाई जा रही है। तो आज हमारे सामने सवाल क्या है? पहले तो ये बात समझना कि हम इंसान हैं, हमारा एक मजहब है, और सबसे पहले हम हैं तो सबसे पहले हम इंडियन, वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्ट। और एक इंडियन के रूप में मैं भारतीय संविधान को अपना मानद मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो दो देश का सिद्धांत था, जो यहाँ दो राष्ट्र का सिद्धांत आया, जिसके कारण पाकिस्तान का दुर्भाग्य हुआ, वो दो राष्ट्र का सिद्धांत आजादी के आंदोलन का सिद्धांत नहीं था। आजादी का आंदोलन मानता था यहाँ के सभी लोग यहाँ के बराबर के नागरिक हैं, और ये अधिकार आपको मैं नहीं दे रहा, आपको कोई और नहीं दे रहा, यह अधिकार आपका है जो संविधान में आपने अपने लिए खड़ा किया है। दिस इज राइट ऑफ ऑल ऑफ अस कि वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब ये भी है, हमारे बीच में कुछ कमजोरियां भी हैं, कई बार हम लोग भड़क जाते हैं। अब इस्लाम में तो मैंने मोहम्मद साहब की बहुत प्यारी प्यारी कहानियां पढ़ी है। मैं अगर सच हूं तो वो कहानी सच है। मोहम्मद साहब जाते थे, ऊपर से एक बुढ़िया उन पर रोज कचरा फेंकती थी। 2 दिन फेंका, 3 दिन फेंका, चौथे दिन कचरा नहीं आया, तो मोहम्मद साहब गए और उस ऊपर जाकर देखा, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ठीक तो हो? तो उस महिला की तबीयत खराब थी। वो मोहम्मद साहब जब आए, वो शर्म से पानी पानी हो गए। आज हम छोटे से भड़कावे से भड़क जाते हैं। किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाला, दंगे चालू। ये अब हमारा खुद का नुकसान है। एक जिसको उदारता कहते हैं, मेरे पास मेरे विचार हैं, कोई किसी की क्या हिम्मत है कि जो मुझे भड़का सके। मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूं, पर मेरा धर्म कोई इतना छोटा नहीं है कि एक फेसबुक की पोस्ट के कारण मेरे हजरत साहब का अपमान हो जाएगा या गांधी जी का अपमान हो जाएगा। मेरा धर्म और मेरा गांधी इतना छोटा नहीं है कि कुछ 2-4 बातों से वो छोटा हो जाएगा। तो हमने खुद पे एक सब्र लाना चाहिए। कोई हमारा कितना भी अपमान करे, अपमान में महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी है, वो कोई को पूछता है, कोई मुझे गाली दे तो मैं क्या करूं? तो भगवान गौतम बुद्ध उसको पूछते होंगे, भाई कोई आपको कांटा दे रहा है, फूल दे रहा है, लेना ना लेना आपकी मर्जी पे है। कोई अगर गाली दे रहा है, आप उसको स्वीकार मत करो। कोई आपको भड़का रहा है, आप मत भड़को। ये आपकी इच्छा आपके ऊपर होना चाहिए। और ये मैं बंगाल के सिलसिले में इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ। आज बहुत खतरनाक वक्त है। समाज के अंदर हमको अपने आप पर नियंत्रण लाना है। हम कोई ऐसी नीच चीज न करें जिससे दंगे भड़क सके। भड़कने वाले हो तो उसको रोकने का काम करें। और जैसा मैं आजमी साहब के काम से देखता हूँ, कम्युनिटी के अंदर एक प्रकार की एकता बनाए रखना, पुलिस के कोऑपरेशन से, अथॉरिटीज के कोऑपरेशन से ये एकता बताना, ताकि कोई उपद्रवी तत्व इस प्रकार के दंगे न भड़का सके। कुछ लोगों को बड़ा आकर्षण होता है, अरे वो ISIS वाले क्या बॉम्ब बनाते हैं, क्या करते हैं। मेरे ख्याल से इससे गंदी बात कोई हो नहीं सकती। इस्लाम में तो निश्चित रूप से लिखा है कि इस्लाम का शब्द होता है अल्लाह को समर्पण के माध्यम से शांति। I want peace by submitting to the will of Allah। अब उसमें कहाँ सवाल आता है किसी हिंसा का और किसी और प्रकार की चीज का। अगर कोई नौजवान को लगे कि बदला लेने के लिए मैं वो कर दूंगा, तो सवाल बदले का नहीं होना चाहिए, सवाल इंसाफ का होना चाहिए। आज जो आधी मुसीबतें हैं वो बदला लेने की तरतीब में जाती हैं। हमको उस रास्ते पर नहीं जाना। हमें चाहिए, हम अगर कोई हमारे पे बेइंसाफी होती है तो हम कानून के रास्ते से समाज के सब लोगों के साथ मिलकर एक इंसाफ के रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहें। मैं मानता हूं ये रास्ता मुश्किल है, लगता है कि ये रास्ता सफल नहीं होगा, पर फिर भी सही रास्ता वही है। देर सवेर कल परसों आकर हमें जरूर न्याय मिलेगा, पर हमें उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करना चाहिए। अंत में अपनी बात को माफ करता हूं, मैंने माफी चाहता हूं, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। 2-3 सुझाव मैं देना चाहता हूं। आज के माहौल में एक तो यही मॉडल है हमारे सामने कि हम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक हों, गले लगे, बधाई दें, खुशियां बांटें। तो जो लोग समाज में उपद्रव फैलाना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हों। मोहल्ला कमेटी हो, शांति कमेटी हो, और उसी के साथ लोगों के मन में जो नफरत भरी हुई है, नफरत को दूर करने के लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए। आजमी साहब, हम ये प्रोग्राम के साथ साथ ये जरूर कोशिश करें, हमारे 50 वॉलेंटियर, 100 वॉलेंटियर मोहल्ले वाले में हो,
शहर में हो जो लोगों को सच्चाई बता सके। धर्मांतरण क्यों हुआ, धर्मांतरण के ऊपर विवेकानंद जी ने क्या कहा, वगैरह वगैरह, जो मैं छोटी सी बातें 10-15 मिनट में आपको बताया, इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। उस प्रकार का लिटरेचर, किताबें, बुकलेट्स का प्रसार करने की जरूरत है, हमारी लाइब्रेरी में रखने की जरूरत है, जिससे शांति की बातें समाज में चले। इसमें हम सब लोग कुछ वॉलंटियर्स तैयार करें, उनको ट्रेन करें, उनके माध्यम से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टीचर्स के बीच में एक मोहब्बत का पैगाम, सच्चाई का पैगाम ले जाने की कोशिश करें। और उसके लिए रास्ते बहुत सारे हैं, कई वेबसाइट्स हैं, pluralindia.com नाम की वेबसाइट मैं चलाता हूँ, कुछ फेसबुक चीजें हैं जिन पे इन चीजों को पोस्ट करते रहते हैं। खुद की बात मैंने ज्यादा नहीं कहना चाहिए, पर मैं इतना मानता हूँ, अगर हम लोगों को एक सच्चा रास्ता दिखा सके, क्योंकि आज जो दंगे होते हैं, पहली बात तो बताना चाहता, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे क्यों करवाए जा सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में नफरत पैदा की जाती है। नफरत कैसे पैदा की जाती है? इतिहास के आधार पर, अरे उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो अगर हमको ये नफरत खत्म करना है, तो मोहब्बत लाने के लिए गलत समझ जो समाज में प्रचलित है, उसका मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए। और ये काम चंद लोगों का नहीं है, इसमें जब तक हम सब लोग नहीं जुड़ेंगे, ये काम पूरा नहीं हो सकता। 120 करोड़ लोगों का देश है, कितने लोगों तक मैं पहुंच पाया मुझे पता है, वो जैसे समुद्र में एक बूंद के सरी का भी काम हमारे जैसे लोगों का नहीं है। तो इस काम को बढ़ाने की जरूरत है, और उस काम को बढ़ाने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिला के चलें। नफरत को दूर करने के लिए, सच्चाई को आगे ले जाने के लिए एक कोशिश की जाना चाहिए, अपने पॉलिटिकल काम के साथ में, सोशल काम के साथ में, धार्मिक काम के साथ में, ऐसी भी कोशिश की जाना चाहिए कि हमें सही विचारों को समाज तक ले जा सके। थैंक यू।